इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो ये ऐसा पॉल्यूटेंट जो हो ये ऐसा पॉल्यूटेंट्स है जो कि एटमॉस्फेयर में रहता है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में जितना समय तक रहता है उससे कम समय तक ये पॉल्यूटेंट रहता है। ठीक है, लेकिन इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, मतलब इसका जो एटमॉस्फेयर को गर्म करने का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो उस तरह के जो क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स है उसको हम शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड से कम समय तक रहते हैं। ठीक है, प्लस इसमें जो वार्मिंग पोटेंशियल रहता है, एटमॉस्फेयर को गर्म करने का जो पोटेंशियल रहता है वो ज्यादा ही हाई रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स है ये क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे आपका जो ब्लैक कार्बन होगा, जिसे हम सूट भी कहते हैं, जो कि आपका रिलीज होता है फॉसिल फ्यूल के जलने से, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, एग्रीकल्चर या वेस्ट, जो एग्रीकल्चर वेस्ट को जलाते हैं तो उससे जो निकलता है धुआं, ठीक है, वो सारा आपका कहलाता है आपका शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स, जो लगभग 4 से 12 दिन तक ही रहता है। ठीक है, दूसरा हो गया मीथेन, जो कि आपका सेम वही है, एग्रीकल्चर फॉसिल फ्यूल लैंडफिल्स या जो आपका जो कचरा फेंकते हैं ना, ओपन डंप्स है, वहाँ वहाँ से ये मीथेन गैस निकलता है, वो लगभग रहता है आपका 12 साल। ठीक है, 12 साल तक एटमॉस्फेयर में रहता है। फिर आता है आपका ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, O3। ठीक है, ये भी शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स है। ये लगभग कुछ घंटे कुछ हफ्ते तक ही रहता है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा समय तक ये नहीं रहता। ठीक है, तो जैसे आपका जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है या जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो सारे जो पॉल्यूटेंट्स है वो कहलाता है आपका शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, फिर आता है आपका हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन्स। ठीक है, क्लोरो नहीं है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFC। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो लगभग 15 साल तक रहता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपका शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स है। ठीक, तो ये जो सारे मैंने एग्जांपल दिए, सूट हो गया, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हो गया, मीथेन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सारे क्या है आपके शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स है इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो पहला चीज होता है ग्लोबल वार्मिंग। भाई जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से 45% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो इसी शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स के वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। मतलब ये देखा जाए तो ये, हाँ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, मतलब जो देखा जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, उसके बाद में देखा जाए तो यही हिस्सा जो है, लगभग 45% जो हिस्सा है वो ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार है। ठीक है, ठीक, दूसरा ये है कि ह्यूमन हेल्थ में इम्पैक्ट करता है, जैसे छाती में जलन होना, ठीक है, अस्थमा, एलर्जी। ठीक है, साथ ही साथ जो इंडोर और आउटडोर एयर पॉल्यूशन है उसको भी ये कहीं ना कहीं ये शॉर्ट लिव क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स की वजह से ही होता है। वेदर पैटर्न में जो चेंज हो रहा है वो भी हो रहा है इसी की वजह से। आइस मेल्ट हो रहा है इसी की वजह से। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है, क्योंकि जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हो रहा है, जो ये O3 क्या है, नीचे लेवल में जम जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो हमारा जो वेजिटेशन है वो डैमेज हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो रहा है। ठीक, जिससे क्या होता है कि जो प्लांट का रिप्रोडक्शन है, उसका ग्रोथ है, वो कम हो रहा है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है इस, क्या बोलते हैं, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा था आपको कि जो ये जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स है वो देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट वार्मिंग। ठीक है, मतलब इंसान, देखिए ह्यूमन जो है, जो भी चीज अभी काम कर रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है, सब पॉल्यूटेंट्स ऊपर में जा रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है वो ये है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, जो कि लगभग 45% कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, मतलब जितना जो भी पॉल्यूटेंट्स गए हैं उसमें से 45% गर्मी करने का काम ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स ही कर रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखा जाए तो सेक्टर वाइज इसका क्या सॉल्यूशन है इसको कम करने का। ठीक है, तो भाई एग्रीकल्चर में अगर आप देखा जाए तो
जो मीथेन एमिशन है उसको कम करे, ठीक है। साथ ही साथ जो ओपन बर्निंग है एग्रीकल्चर में उसको बंद करे, फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करे, ठीक है। वेस्ट जो हो रहा है उसको भी रिड्यूस करे। हाउस होल्ड एनर्जी में जैसे आप फ्यूल जो यूज़ कर रहे हैं उसके जगह आप क्लीन बर्निंग मॉडर्न फ्यूल यूज़ करें जहाँ से मीथेन निकलना कम होगा, या फिर ये जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स है वो कम होंगे। ट्रांसपोर्ट जो है उस सिस्टम को भी इम्प्रूव करें, ठीक है। अभी जो भारत स्टेज 4 नॉर्म्स जो आए हैं वैसे वाले जो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल आएंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, उसको जल्दी से जल्दी बनाएं, ठीक है। जिससे कहीं ना कहीं जो ब्लैक कार्बन या जो सूट है ये सब चीज़ कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, ठीक है। फॉसिल फ्यूल का जो इस्तेमाल है वो भी कम होगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ सॉल्यूशंस है जिससे हम ये जो शॉर्ट लिफ्ट क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।